हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो 10th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, रिएक्शंस बनती हैं, उन सब का नामकरण हम हाइड्रोकार्बन के माध्यम से ही लिख सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोकार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हेडिंग बनाना है आपको। द हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? यानी कि वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। किनसे मिलकर बने होते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। इसमें आपको ये जानना है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया थे कोवलेंट बॉन्ड, उससे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये डिस्कस करा था कि किसी भी तत्व की संयोजकता हम कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने आपको कार्बन की संयोजकता 4 निकाल के दिखाई थी, यानी कि कार्बन एटम जो होता है बेटा वो 4 बॉन्ड से घिरा होता है। कार्बन किससे बॉन्ड से घिरा होगा? 4 बॉन्ड से कार्बन घिरा होता है। क्लियर? ये जो है ये 4 बॉन्ड से कार्बन घिरा होता है। क्यों होता है घिरा हुआ? क्योंकि इसकी जो संयोजकता है वो कितनी होती है बेटा? 4 संयोजकता होती है। कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक कार्बन परमाणु 4 बॉन्ड से घिरा हो। ठीक है, अब हम परिभाषा लिखेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। क्या है? वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन, किससे? कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्लियर? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक, वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, एक इसमें छोटा सा पॉइंट आपको ये लिखना है कि इन यौगिकों में इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन का अनुपात 1:4 रहता है। 1:4 होता है। क्लियर? यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा वो कितना होगा बेटा? 1:4। ठीक है बेटा, कितना होगा? 1:4 होगा कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे जैसे एग्जाम्पल क्या है? CH4। क्या है? CH4। जब CH4 की आप संरचना बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगी CH4। तो इनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो 1:4 होता है। नाम क्या है इसका? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। ये मीथेन नाम इसका क्यों रखा गया? ठीक है, मीथेन ही इसको क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते, इस पर हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है,
नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जब हम पढ़ेंगे तो उस पर आज कल की क्लास में हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, कल शाम 8:30 बजे। ठीक है, तो आज हमें ये पढ़ना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं तथा इनके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, और देख लीजिए एग्जाम्पल, एथेन क्या है बेटा, एथेन। ठीक है, क्या है, एथेन हो गया। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या है, सब हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। फिर से डेफिनेशन देखेंगे, वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मत समझना, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही उपस्थित होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इनका अनुपात जो होता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो 1:4 होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हेडिंग बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। क्लियर, क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार हम पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर बेटा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के प्रकार। देखो, हाइड्रोकार्बन आप अगर इंटर लेवल पे पढ़ेंगे तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन हमें वो लेवल पर नहीं पहुंचना है। अगर हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तो आपका 10th का लेवल है वो छूट जाएगा। तो 10th लेवल के हिसाब से जो आपके सिलेबस में जिस प्रकार से एग्जाम में आता है, हमें 10th लेवल को एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए ही सिलेबस को पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें ओपन चेन, क्लोज चेन, एलिफैटिक, एरोमेटिक्स, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक, तो हमें वो कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। 10th लेवल पे अगर आपको एग्जाम देना है और उसमें क्वेश्चन आए कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार लिखिए, तो आप केवल 2 ही प्रकार लिखेंगे। कौन कौन से लिखेंगे, ठीक है, पहला लिखेंगे संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड, क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा लिखेंगे असंतृप्त, क्या बेटा, असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड, क्या लिखेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, 10th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में आए तब आप केवल 2 ही टाइप्स के देखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे। फर्स्ट हेडिंग आपको ये बनाना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बनाना है, फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, वे हाइड्रोकार्बन, क्या बेटा, वे हाइड्रोकार्बन्स
वे हाइड्रोकार्बन कार्बन्स जिनमें वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें जिनमें सभी कार्बन परमाणु के बीच सभी कार्बन परमाणु आपस में क्या हो, आपस में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्लियर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सभी कार्बन परमाणु आपस में किसमें, आपस में क्या हो, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, कल की क्लास में मैंने पूरा डिस्कस किया है कोवलेंट बॉन्ड तथा कोवलेंट बॉन्ड के प्रकार। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है। टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही आप टेलीग्राम ऐप में जाएंगे, सर्च बॉक्स में लिखेंगे केपी केमिस्ट्री पॉइंट, तो वहां पे अपना चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिए। वहां से जो भी आपकी क्लास की पीडीएफ होती है वो सब मैं नोट्स के माध्यम से आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहना। ठीक है, क्या है भाई, वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सभी कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्लियर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल एल्केन, क्या है बेटा, एल्केन। ठीक है, एल्केन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अच्छा, एल्केन्स की परिभाषा भी लिखेंगे, एल्केन्स कितने प्रकार के होते हैं, एल्केन्स यानी कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इनका सामान्य सूत्र हमें लिखना होगा। वो सारा डिस्कस हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में केवल हमें जनरली पढ़ना था हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहां से एग्जाम में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। क्लियर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बेटा कौन सा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 देखें, नंबर 2 क्या है, असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये हम जानेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखिए डेफिनेशन लिखें, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच 2 कार्बन परमाणुओं के बीच 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड यानी कि ये या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है,
उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्लियर, कौन से कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक, क्या है भाई, वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच, दो कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है के बीच क्या होता है बेटा, क्या होता है के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या कहलाते हैं, डबल बॉन्ड या क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो या होता है, क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्लियर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एल्केन, क्या है, एल्केन, सॉरी एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, एल्कीन हो गए, एल्काइन हो गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक दे देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो क्या है, एथिलीन, क्या है, एसिटाइलिन हो गया, एथिलीन हो गया, ठीक है, क्या है, एथिलीन हो गया, और ये एथिलीन हो गया, और ये एसिटाइलिन हो गया, क्या हो गया, एसिटाइलिन। यानी कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, क्या होते हैं इसमें, एल्कीन और एल्काइन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही भाई, कल की क्लास में मिलते हैं हम कल शाम 8:30 बजे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, क्योंकि उसमें एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे और एल्काइन पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी काउंट करके बताऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे हमारा एथ आया है, एसिटाइलिन आया है, या फिर 4 कार्बन है, 3 कार्बन है, इनको क्या बोलेंगे, वो नेम ऑफ कार्बन परमाणु लिखवाना है आपको। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, कल शाम 8:30 बजे मिलते हैं। ठीक है, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।